नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये मेरा वीडियो जो है वो Insta360 कैमरे से बन रहा है। काफ़ी लाजवाब कैमरा है ये। दोस्तों, आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। हम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, अमूमन तो अच्छा ही सोचते हैं, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो फिर आपके साथ भी अच्छा कैसे हो सकता है। आप जो करोगे वैसा ही होगा ना फिर आपके साथ। मैं इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके बेटे को मैंने अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया था। मैंने नहीं बुलाया था एक्चुअली, उन्होंने ही कहा था, मियाँ बीवी दोनों ने कहा था कि आप दिल्ली में रहते हो तो अगर वहाँ एडमिशन हो जाए तो इसका एडमिशन करवा दीजिए, वहाँ थोड़ा पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी इसकी। अब वही बात कि हमने तो अच्छा ही सोचा, वही किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है, बुराई क्या है इसमें। लेकिन कहते ना, कलयुग है। आप अगर अच्छा सोचोगे तो आप उसका उल्टा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है बात करते हैं। बात की स्कूल में और उन्होंने कहा ठीक है, 2 महीने बाद लगभग लिस्ट निकलेगी, एडमिशन ओपन होंगे तब अप्लाई कर देना होता है। अप्लाई कर दिया, उनका सारा डिटेल्स लेके अप्लाई कर दिया। और चांस वाली बात, उस बच्चे का नाम भी आ गया। गाँव में रहता है बच्चा, यहाँ एडमिशन कराना तो सारा आपको पता है, ID प्रूफ ये वो सब कुछ चेंज कराना पड़ता है। सब कराया चीज़। उसमें लगभग 3 महीने लग गए। MLA तक अप्रोच लगाई एडमिशन के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उनकी कार्रवाई के लिए, उनको बनवाने के लिए जो भी प्रयास, लीगल प्रयास जो भी हो सकते थे वो सब किए। फाइनली एडमिशन हो गया 3 महीने के बाद। बच्चा पढ़ने भी जाने लगा। कुछ टाइम तक तो ठीक चला। अब देखिए, मेरी फैमिली भी, मेरे अपने बच्चे भी हैं। हमने ये सोच के नहीं बुलाया था कि हमने उसके लिए पढ़ाना नहीं। अगर मान लीजिए मन ही नहीं होता पढ़ाने का तो हम क्यों बुलाते हैं, उनकी बात क्यों मानते हैं। एक ऑलरेडी हमारे 3 बच्चे, ऊपर से एक बच्चा और। अगर हमने नहीं पढ़ाना होता तो उनको बुलाते, क्यों उसके प्रिपरेशन देते। लेकिन कोई बात नहीं, स्कूल जाने लगा, सब कुछ ड्रेस वगैरह सब कुछ जो भी कार्य था सब कर दिया। स्कूल जाना शुरू हो गया। कुछ टाइम तक तो ठीक चला। उसके बाद कुछ टाइम के बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं। जैसे आपको पता है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। कई जगहों पे 1 महीने की पड़ती हैं, कई जगहों पे 1.5 महीने की पड़ती हैं, कई जगहों पे 2 महीने की पड़ती हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग उसकी 45 से 50 दिन के आसपास छुट्टियाँ पड़ी। 1.5 से 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी, जो कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पड़ती हैं। और वो बच्चा छुट्टियों में अपने घर जाता है। वहाँ पे कुछ टाइम अपने और रिश्तेदार हैं उनके, उसके पास रहता है, अपने घर रहता है। तो जाहिर सी बात है, जिस बच्चे को खेलने कूदने की आदत पड़ी हो और उसको वो सारा खेल कूद उसका अचानक से छूट जाए और फिर उसको वो दोबारा मौका मिले खेल कूदने का, मस्ती मजाक करने का, अपने यार दोस्तों के साथ खेलने का दोबारा मौका मिले, उसके लिए तो वो समझ लो आज़ादी है ना एक तरीके से। कोई बात नहीं। जब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, छुट्टियों के बाद उसके फादर उसको यहाँ छोड़ने आए। तो उसके बाद दोबारा स्कूल जाना शुरू किया। 1-2 दिन तो गया, छोड़ के चले भी गए। अब उसका रवैया बिल्कुल भी चेंज। वो सुबह रोए, दोपहर में रोए, शाम को रोए, बताए लेकिन कुछ ना कि क्यों रो रहा है, क्या परेशानी। सोचो, कोई बच्चा बिल्कुल
एक बिल्ली की तरह रोता रहेगा, सुबह शाम, दोपहर में, शाम में, खाना खाने का टाइम, सोने का टाइम, हर समय रोता रहेगा। तो जो भी घर में है, हम जैसे हम लोग घर में हम पूछेंगे ना कि क्यों रो रहा है, क्या है, बताए भी ना कुछ, क्यों रो रहा है। तो बहुत पूछने के बाद बोला मैं, मेरा मन नहीं है अभी यहाँ पढ़ने का। ज़्यादा छोटा भी नहीं है, उस टाइम तो मेरे ख्याल 13-14 साल का आसपास होगा। तो बेटा पढ़ने का मन नहीं है तो एडमिशन तो तुम्हारी मर्जी से ही हुआ है, यहाँ हमारे मम्मी पापा की मर्जी से हुआ है, अब पढ़ने का मन क्यों नहीं? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है वो बताओ। तुम्हारे वहाँ से ज़्यादा सुविधाएं हैं, यहाँ ज़्यादा सब कुछ है, अच्छे पार्क हैं, अच्छा स्कूल है, अच्छी ड्रेस है, सब कुछ वेल मेंटेन है, अच्छी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे यहाँ यार दोस्त भी है, इसके बावजूद अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्कूल की तरफ से मुझे कहा गया कि जो बच्चा है ये टेनिस खेलने में बहुत अच्छा है, जो रैकेट से खेलते हैं ना टेनिस, उसमें खेलने में बहुत अच्छा है। बड़े बड़े अपने से बड़ी उम्र वाले लोगों को ये हरा देता है, उनको पीछे छोड़ देता है। मुझे कहा गया कि इसको स्पोर्ट्स कोटे में भी आप डलवा सकते हो अगर चाहो। चलो उनके माता पिता से बात करेंगे, देखेंगे, अगर वो एग्री करेंगे तो सोचेंगे उसके बारे में, कोई बात नहीं। इसका वो रोना धोना चालू रहा। अब इसके माता पिता को हमने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो कह रहा है कि मैं घर जाऊँगा, मेरा पढ़ने का मन। उन्होंने भी समझाया, देखो कोई भी माता पिता हो, क्योंकि उन्होंने ही भेजा था यहाँ पे, उन्होंने भी समझाया। नहीं, एक बार, दो बार, कई बार समझाया उन्होंने, खुद मान गया। 2-4 दिन ठीक चला, उसके बाद फिर वही रोना धोना चालू। करते कराते वो लोग भी परेशान हो गए और हम भी परेशान हो गए। मतलब जिसके भविष्य सुधारने के लिए हमने बुलाया था यहाँ, वही लड़के ने पूरा अच्छे खासे हंसते खेलते परिवारों में लड़ाई जैसी स्थिति करवा दी। उसकी बात मान रहे हैं तो मुश्किल, नहीं मान रहा है तो मुश्किल। उसके मम्मी पापा को बोला, आपने कहा अगर देखो बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का तो फोर्स तो कर नहीं सकते, हमारा जो फर्ज है हम वही तो निभा सकते हैं, फोर्स तो कर नहीं सकते उसको पढ़ने के लिए। तो आप या तो उसका नाम कटवा दो यहाँ से, गांव में वो पढ़ता था वहीं दोबारा एडमिशन करवा दो। अब उन्होंने फिर समझाया, नहीं माना, तो फाइनली उसका एडमिशन जो है वो नाम जो है वो कटवा दिया है और टीसी वगैरह के लिए भी अप्लाई कर दिया। अब ये बच्चा चला जाता है। उसके बाद फिर इनके माता पिता वहाँ समझाते हैं, मुझसे कहा जाता है कि अरे वो बच्चा है अभी, उसने गलती कर दी और उसका हो सके तो दोबारा से नाम लिखवा दीजिए। कुछ टाइम तक टीसी नहीं कटी थी, अप्लाई किया था लेकिन टीसी कटी नहीं थी। हमने कहा अब देखो ये मजाक तो है नहीं, इतना बड़ा स्कूल है, दिल्ली जैसे शहर है, मजाक तो है नहीं कि कभी तुम नाम कटवाओगे, कभी फिर लिखवाओगे, फिर कटवाओगे। तो ऐसा इन्होंने 2-3 बार किया। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, वो इन्होंने भी, देखो जाहिर सी बात है कि ये खेल थोड़ी है, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, ये मजाक थोड़ी है। कोई बात नहीं, इसका ये तो उसने दोबारा शुरू कर दिया था, पढ़ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। फिर 2-4 दिन 5 दिन गया, फिर इसका वही सुबह शाम रोना, दिन में रोना, दोपहर में रोना। एक इनके और रिलेटिव इस लड़के के, उससे फ़ोन पे कंटिन्यूस बात करता रहा। क्या बात करता रहा वो मुझे आइडिया नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, कोई नहीं चाहता कि आप अच्छी रोटी खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी ज़िंदगी जिएं, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, कोई नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अपने ही हंसी को हंसना चाहते हैं, तुम्हारी हंसी को हंसना नहीं चाहते, तुम्हारे सुख को एंजॉय करना नहीं चाहते, तुम्हारे दुख को एंजॉय करना चाहते हैं। तुम कैसे दुखी रहते हो, कैसे परेशान रहते हो, उसमें हंसना उन्हें अच्छा लगता है। मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में किसी का भी, जिसको समझ आए वो समझ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहा। फाइनली वो लड़का
बहुत कुछ मन मुटाव करा गया है यहाँ पे। और आज आलम वो है कि कई साल हो गए, कई साल क्या, 2-3 साल के आसपास हो गए, कोई बातचीत नहीं है। कि माता ने भी कहा, इस लड़के की माता ने भी कहा कि इस लड़के ने हमारी बहस बुराई करा दी, अच्छी खासी रिश्तेदारी चल रही थी, उसने दरार डलवा दी। मैं नहीं कहता ऐसा कुछ, आप समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आपको जो ठीक लगे वो कहिए। लेकिन मैं इस जो भी घटना घटी उस बच्चे की वजह से, जो भी मेरी इंसल्ट हुई, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई मेरी उस बच्चे की वजह से, उसके बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा। जो उसने किया वो जाने, अपना भविष्य खराब किया उसने। अब वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने ना बने उसकी मर्जी, ठीक है। लोग सपना देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने का, वो सपना अगर तोड़ा तो उसने खुद ने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। मैं अगर तोड़ता तो उसका एडमिशन क्यों कराता, 3 महीने भाग दौड़ क्यों करता है उधर। कोई बात नहीं, वो चला गया यहाँ से। और हमारे घर में कुछ ऐसी स्थिति बना गया, बिल्कुल तंगे फसाद जैसी, ऐसी सुबह रोना, शाम को रोना, दिन में रोना, रात को रोना, फ़ोन पे बातें करते रहना अपने रिलेटिव से, जो और रिलेटिव है उनके, उनसे बातें। अरे भैया तुम्हें ज़बरदस्ती थोड़ी बुलाया था, मैंने थोड़ी कहा था तुम यहाँ आके एडमिशन करो, यहाँ आके पढ़ो। मेरा उसमें क्या बेनिफिट हुआ? अगर तू अच्छी तरीके से पढ़ जाता तो तू पढ़ता, यहाँ अच्छी डिग्री ले लेता तो तेरी तू लेता। अगर टेनिस खिलाड़ी अगर बन जाता कल को तो तू बनता, मैं थोड़ी बनता। हाँ, उसमें 1-2% मेरा भी नाम होता कि भाई मेरे पास रह के बड़ा बच्चा, मैंने सपोर्ट किया उसको। लेकिन भविष्य तो तेरा सुधरता ना, मेरा थोड़ी सुधरता। खैर कोई बात नहीं, कहते ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ईश्वर जो कराते हैं वो अच्छे के लिए कराते हैं। क्या पता इसी में हमारी भलाई छुपी हुई, हमने फोर्स नहीं किया। वो एक, मैं क्या बोलूँ, मेरा जो फ़र्ज़ था वो सारे फ़र्ज़ मैंने अदा किए। वो सब कुछ किया जो एक पिता करते हैं, सब कुछ किया उसकी पढ़ाई के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ किया। अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसको, उसका ख्याल रखना। लेकिन कहते हैं ना, लोहे को भी लोहे से भी जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको भी पहले पीटना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, उसको आकार देना पड़ता है, उसको डिजाइन देनी पड़ती है, तब जाके कोई प्रोडक्ट निखर के आता है। अगर वो नहीं बनना चाहता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। आज वो हमारे पास नहीं है, वो जा चुका है अपने माता पिता के पास, वहीं अब पढ़ता है, सब कुछ करता है। वो क्या करे क्या नहीं करे जीवन में वो उसकी मर्जी। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, कितना भी अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हुआ, कोई भी क्यों ना हो, किसी के भी बच्चे को अपने पास रहने या पढ़ने के लिए ना बुलाएं, बिल्कुल ना बुलाएं किसी को भी रहने या पढ़ने के लिए। क्योंकि आप जितना मर्जी ऐसे लोगों के लिए कर लेंगे, आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी ही उठेंगी। आपके एहसानों को, आपके अच्छे कर्मों को, आपके अच्छे कामों को दरकिनार कर दिया जाएगा एक टाइम पे। इसलिए जो भी कुछ करें सोच समझ के करें, किसी के भी बच्चे को अपने पास रहने या पढ़ने लिखने के लिए ना बुलाएं। ये कलयुग है, आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो उसका बुरा ही होगा आपके साथ। मैं जो कह रहा हूँ इसका गलत मतलब मत निकालिए, ना ही गलत वे में लीजिए इसको। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भला नहीं करेंगे जीवन में, या करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए कि किसके लिए क्या करना है, किसके लिए क्या नहीं करना। मुझे ये सब कुछ करके मेरी जो इंसल्ट हुई, मुझे जो इसकी वजह से, इस बच्चे की वजह से बदनामी सहनी पड़ी, एक सबक मिला, एक सीख मिली है कि आगे से अब भविष्य में अच्छा वक्त रहे या बुरा वक्त रहे, किसी के भी बच्चे को अपने पास पढ़ने लिखने के लिए नहीं बुलाना है, न रहने के लिए बुलाना है। आप जिस हाल में रह रहे हो वहीं रहो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। हाँ, हम बुरा तो जीवन में किसी का सोच ही नहीं सकते। क्यों? जो दूसरों का बुरा करता है या सोचता है उसका बुरा पहले होता है। मैंने जीवन में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा किया नहीं। लेकिन ये 3-4 उदाहरण हैं, और ये ज़्यादातर रिश्तेदारों के हैं और अपनों के हैं। इन लोगों ने हमेशा उस चीज़ का मजाक भी उड़ाया। इसलिए
बुरे वक्त में कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके परिस्थितियों में साथ खड़ा है, कौन आज आपके अच्छे बुरे में साथ खड़ा है, कौन आपको मान सम्मान दे रहा है। ऐसे लोगों को याद ज़रूर रखिए। जो लोग आपके दुख के साथी हैं उन्हें सुख में भी याद रखिए। जो लोग आपके दुख में आपका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें आपके सुख में साथ रहने का, आपके पास खड़े होने का कोई अधिकार नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो में नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो रिलेटिव हैं। अगर ये वीडियो उन तक जाएगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है किसी को ठेस पहुँचाना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने जो कुछ झेला इतने टाइम, सोचो जिस घर में 3-4 महीने का बच्चा है, वो अपने बच्चों को भी देखना है और तुम्हें भी देखना है, उसके बावजूद तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। तुम हमारे ही घर में हमारी इंसल्ट कर रहे हो रह के, हमें बेइज्जत कर रहे हो रह के, उसके बावजूद हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, जा सकते हो आप, किसी ने फोर्स थोड़ी किया है। और चले गए तो फिर आए क्यों? हमने तो बुलाया नहीं था, अपनी मर्जी से गए थे ना, यहाँ से नहीं आना था, क्यों आए फिर? और बाद जब जाना ही तो फिर इतना ड्रामा करके नहीं जाना था। आए थे चुपचाप अपने टीसी लेते, नाम कटाते, चले जाते, किसने मना किया? लेकिन कुछ लोगों को दूसरों को बेइज्जत करने में मजा आता है। वही इस लड़के ने और इसके माता पिता ने किया। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और दूसरे के बच्चों को, कोई भी हो, चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वैसे मदद कीजिए, आप जितना मर्जी मदद कीजिए, लेकिन अपने घर में रह के मत पढ़ाइए, मत बुलाइए अपने घर में पढ़ने लिखने के लिए, या अपने घर में रहने के लिए ज़्यादा टाइम के लिए। 1-2-4 दिन रहो, 5 दिन रहो, 10 दिन रहो, चले जाओ। 4-6 महीने, 8-10 महीने या वो लंबे टाइम के लिए किसी के बच्चे को मत बुलाइए, ना पढ़ने के लिए ना रहने के लिए, क्योंकि उसका परिणाम वही होगा जो मेरे साथ हुआ, उल्टा ही होगा। लोग यही कहते हैं बाद में कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। मैं तो झेल चुका हूँ, ये सब आपके साथ ना हो, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा, कुछ कमियाँ रही हों तो कमेंट करके बता देना। ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है, लेकिन मुझे लगा कि ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है आप मेरे जैसे और भी लोग हों जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जो दूसरों का अच्छा करते हैं लेकिन उनके साथ बुरा हो जाता है। आप सोच सकते हैं इस छोटी सी तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है एक तरीके से। सभी रिश्तेदारियों में बोलचाल बंद करवा दी इस लड़के ने। कहीं से बातचीत नहीं होती, किसी का कॉल नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता पहले भी नहीं था, पहले भी लोग स्वार्थी थे, आज भी लोग स्वार्थी। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ, जब आप बुरे वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े तो आपको अच्छे वक्त में भी साथ खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ना हम ऐसा मौका देंगे आप जीवन में अगर कभी अच्छा वक्त आया तो। क्योंकि जब बुरे वक्त में आपका बर्ताव ऐसा है और उसके बाद अच्छा वक्त आ जाए तो उसको देख के बदल जाना, मतलब आप उस टाइम भी स्वार्थी हुए। कुछ नहीं कहना मुझे ऐसे लोगों को। इस वीडियो के माध्यम से मुझे ये सब कहना था। कुछ छोटी मोटी कमियां रही हों, कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।